अब मस्जिदों में नहीं चलेगी मुसलमानों की मनमानी। योगी का एक्शन पड़ा मौलाना गैंग पर भारी। योगी ने लाउड स्पीकर को लेकर एक्शन क्या लिया, उत्तर प्रदेश के मौलाना सदमे में आ गए। और तो और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद अब मुसलमानों की एक नहीं चलेगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति देने का राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। पीलीभीत जिले के मुख्तियार अहमद की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डी रमेश की पीठ ने कहा है कि धार्मिक स्थल प्रार्थना के लिए होते हैं और लाउड स्पीकर के उपयोग का अधिकार के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब लाउड स्पीकर अक्सर वहां रहने वालों के लिए बड़ी बाधा खड़ी करते हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने इस रीट याचिका की पोषणीयता पर यह कहते हुए आपत्ति व्यक्त की कि याचिकाकर्ता ना तो मस्जिद का मुतवल्ली यानी देखभाल करने वाला है और ना ही वह उस मस्जिद से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार के वकील की दलील में दम पाते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह रीट याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। लाउड स्पीकर बजाना मौलिक अधिकार नहीं। इससे पहले मई 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि अब कानून में यह प्रावधान हो गया है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाना मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए राहत नहीं दी जा सकती है। इसी आधार पर इस मामले में भी अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन भी लाउड स्पीकर को लेकर उठा रहा है सख्त कदम। संभल में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। बुधवार को पुलिस ने 2 और इमामों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इससे पहले अनारवाली मस्जिद सरायतरीन की जामा मस्जिद के इमामों पर पिछले 2 महीनों में कार्रवाई की जा चुकी है। अफसरों ने हिदायत दी है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण और उसके बाद भड़की हिंसा के बाद से लगातार एक्शन मोड में सरकार है। बिजली चोरी, अतिक्रमण के साथ ही लाउड स्पीकरों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। मस्जिद में तेज आवाज में बजाया गया लाउड स्पीकर। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन धार्मिक स्थलों को लेकर सतर्कता बरत रहा है। इस संबंध में अफसरों ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर हिदायत दी थी कि धर्म स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर न बजाया जाए। इसके बाद भी 13 दिसंबर को सदर कोतवाली क्षेत्र में अनार वाली मस्जिद पर जुमा के दिन तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया गया, जिस पर पुलिस ने इमाम तहजीब को गिरफ्तार किया और ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यहां आपको बता दें कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा फैल गई थी। इसमें गोली लगने से 4 युवकों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने उपद्रवियों की तरफ से चलाई गई गोली से ही 4 युवकों की मौत की बात कही थी। मामले की जांच का जिम्मा सरकार के एक न्यायिक आयोग को दिया गया है। न्यायिक आयोग की टीम 2 बार यहां का दौरा कर सुनवाई कर चुकी है। हिंसा करने वालों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। 2022 से यूपी में तेजी से हटाए गए लाउड स्पीकर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकार के कार्यों पर अपनी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले ही योगी का बुलडोजर गरज रहा है। पूरे देश में कई जगह सरकारें इस मॉडल को अपनाती भी दिख रही हैं, जिसके बाद योगी का एक और मॉडल आया, लाउड स्पीकर मॉडल। जिसके बाद योगी का नया लाउड स्पीकर मॉडल सुर्खियां बटोरने लगा। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मस्जिद पर लाउड स्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन चला, जो अभी तक जारी है। कब से शुरू हुई थी लाउड स्पीकर की बात? दरअसल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने को लेकर आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन यह आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशानी हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज
क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से ज्यादा नहीं होगी। जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो वहां लाउडस्पीकर और उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य सरकारें प्रावधान करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी ने दिया था फरमान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी का भी फरमान आया और योगी के फरमान के बाद पूरे प्रदेश में जिलों जिलों में अभियान छिड़ गए। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया था। अभियान चलाकर अवैध लाउडस्पीकर उतरवाने और वैध लाउडस्पीकर की आवाज नियमानुसार नियंत्रित करने को कहा था, यानी उसे नियंत्रण में लाया जाए। आदेशों में कहा गया था कि जिलों की रिपोर्ट मंडलायुक्तों के माध्यम से और कमिश्नरेट की रिपोर्ट पुलिस आयुक्त के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी, यानी प्रशासन के पास जाएगी। यही नहीं, इस अभियान में जनता का भी सहयोग मिल रहा था और सहयोग लेने की बात पुलिस की तरफ से कही गई थी। धर्मगुरुओं से संवाद और समन्वय बनाया जाए, उनकी सहमति लेकर अवैध लाउडस्पीकर को हटवाया जाए। ये बात कई साल पहले कही गई और उसके बाद अब 2025 आया है, तब भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। योगी सरकार के अभियान को मिला था धर्मगुरुओं का साथ। खास बात यह है कि योगी के लाउडस्पीकर मॉडल को सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का भी पूरा सहयोग मिला था। लखनऊ के प्रतिष्ठित मान कामेश्वर मठ मंदिर की महंत देव्यागिरी की तरफ से बताया गया था कि मंदिर लाउडस्पीकर लगा हुआ है, यानी मंदिर के अंदर लाउडस्पीकर तो लगा है लेकिन वो प्रशासनिक देखरेख में ही संचालित किया जाता है। गोमती नगर में बने गोपेश्वर महादेव मंदिर में लाउडस्पीकर उतारकर छत पर रखवा लिया गया था। मंदिर के पुजारी श्रीपाल ने बताया था कि साउंड बॉक्स से धीमी आवाज में आरती की जा रही है। वहीं मुफ्तीगंज काले की गली में स्थित मीनारा मस्जिद के मुतवल्ली राहत हुसैन का कहना था कि उनके द्वारा आदेश का पालन किया जा रहा है और लाउडस्पीकर की आवाज नियंत्रित कर ली गई है। यानी यह कहा जा सकता है कि योगी के लाउडस्पीकर को लेकर आदेश के बाद सख्त कार्रवाई होने लगी थी और धर्म गुरुओं का साथ भी मिलने लगा था। कई देशों में नहीं होता लाउडस्पीकर का इस्तेमाल। लाउडस्पीकर का आविष्कार 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। इस आविष्कार के बाद लाउडस्पीकर्स को मस्जिदों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। हालांकि इसके इस्तेमाल को शुरू में विरोध की स्थिति का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग ये मानते थे कि अल्लाह की इबादत में इन नई मशीनों यानी चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ब्रायन विंटर्स की किताब द बिशोप द मुल्ला एंड द स्मार्टफोन द जर्नी ऑफ टू रिलीजन्स इनटू द डिजिटल एज के मुताबिक दुनिया में पहली बार अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद में किया गया था। यह करीब 1936 की बात है। तब वहां के अखबारों में खबरें छपी थी कि लाउडस्पीकर से अजान की आवाज 1 मील तक जा सकेगी। जब यह नई तकनीक आई तो इस तकनीक का विरोध हुआ और मस्जिद में जो नमाज पढ़ रहे थे वो ही इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन लाउडस्पीकर के पक्ष में यह बात भी कही गई थी कि शहर में शोर बढ़ रहा है, ऐसे में अजान की आवाज ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए लाउडस्पीकर उपयोगी रहेगा। यानी तब भी कुछ लोगों ने इसे बेहतर कदम माना था तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे। तुर्की और मोरक्को में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता। लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने के नियम अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे तुर्की और मोरक्को जैसे देशों में शायद ही कोई मस्जिद हो जहां लाउडस्पीकर से अजान दी जाती हो, जबकि नीदरलैंड में महज 7.08% मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए अजान दी जाती है। मुस्लिम हालांकि पूरी दुनिया में है, लेकिन नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और बेल्जियम में लाउडस्पीकर पर अजान तो होती है, लेकिन इसकी आवाज तय है कि वो कितने डेसिबल तक रह सकती है। लेकिन इन्हीं देशों में कुछ शहरों ने स्वतंत्र तौर पर इन पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, यानी पूरी तरीके से लाउडस्पीकर बैन है। इसमें नाइजीरिया का शहर लाओस और अमेरिका का मिशिगन राज्य भी है जहां इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इजराइल में भी आराम के समय में लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों पर नहीं बजाया जा सकता है। ब्रिटेन में लंदन में 8 मस्जिदों को लाउडस्पीकर इस्तेमाल की अनुमति अजान के दौरान है, वो भी सिर्फ और सिर्फ रमजान में। लेकिन बाद में इस अनुमति को कोर्ट के एक फैसले के बाद 19 मस्जिदों तक ही बढ़ाया गया। हालांकि इसका जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला था।
सऊदी अरब में कड़े नियम, कई जगहों पर हुआ विरोध। सऊदी अरब में अजान के लिए मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के कड़े नियम हैं। अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक तय आवाज में। इसके अलावा इसका और प्रयोग अगर हुआ तो वो प्रतिबंधित होगा। अगर किसी ने इसका नियम के खिलाफ इस्तेमाल किया तो पेनल्टी लगाई जाती है। हाल के सालों में अजान को लेकर सबसे तीखा विरोध जर्मनी में देखने को मिला था। दरअसल यहां की कॉलोन सेंट्रल मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आसपास के लोगों ने अजान को लेकर शिकायत की थी। लोगों ने कहा था कि मस्जिद के निर्माण के बाद यहां अजान दी जाएगी, जिससे दिक्कतें होंगी। बाद में प्रशासन ने मस्जिद बनाने की छूट इसी बात पर दी थी कि इसमें लाउडस्पीकर के जरिए अजान नहीं दी जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि अब भारत में भी लाउडस्पीकर को लेकर और सख्त कदम उठाने होंगे और पूरे देश में योगी का लाउडस्पीकर मॉडल लाना होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।